कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 महीना और 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं किया और बेरोजगारों को 3500 रुपए भत्ता नहीं दिया। यह कहना है भाजपा जनों का। शहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने में कामयाब साबित नहीं हो सकी। इसलिए आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस प्रदर्शन में विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। जनसभाओं में लोगों से जो वादा किया था, किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही थी, हमारे युवा भाइयों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात उन्होंने कही थी। ये दोनों बातों को शामिल करते हुए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक आधार पर जो 10% आरक्षण दिया है, उसको तत्काल राजस्थान में लागू करे ये सरकार। इन बातों को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है और निश्चित रूप से आज प्रदेश का हमारा जो किसान भाई है वो अपने आप को बहुत ठगासा महसूस कर रहा है। और ठगा इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि 10 दिन जो घोषणा हुई है उसमें आप विशेष रूप से देखेंगे मात्र 10 दिन की बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है और कहा था संपूर्ण कर्जा। ये संपूर्ण कर्जे में सब प्रकार का कर्जा किसान भाइयों को आता है, लेकिन इस कर्जे को ना माफ करके उन्होंने सिर्फ एक वादा खिलाफ तो उन्होंने तत्काल किया कि हम संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लाख तक की सीमा का कर्जा माफ करेंगे। दूसरी बात उन्होंने की, हम संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, सिर्फ डिफॉल्टर्स का कर्जा माफ करेंगे। ये क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस के लोग कि वो सिर्फ डिफॉल्टर्स का कर्जा माफ करेंगे? उन किसान भाइयों की क्या गलती है जिन्होंने समय पर अपना कर्जा चुकता कर दिया? इसलिए ये सरकार बहुत झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है और कांग्रेस के लोग जनसभाओं में भी झूठ बोलते हैं। इतना बड़ा झूठ राहुल गांधी ने किसान भाइयों से किया है, युवाओं से किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं हमारे इन दोनों वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए, उनका वादा याद दिलाने के लिए कि ये वादा उन्होंने किया था और उस वादे को तत्काल पूरा करें, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने वाले हैं, जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। और इस नाते से ये हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित आए थे ये ज्ञापन देने के लिए। कर दिया था, अब केंद्र से मांगा जा रहा है। कांग्रेस ने किसानों के साथ, युवाओं के साथ वादा खिलाफी धोखाधड़ी करके जो विधानसभा चुनाव में एक उनके वोट हासिल किए और जिस प्रकार से एक आंशिक ढंग से उन्होंने अपनी सरकार बनाई 0.5% वोटों से अधिक से, उसमें जो वादा किया कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन की जगह 40 दिन हो गए, अभी तक उनको पता नहीं कि कर्जा कितना है। नाना प्रकार के तरीके ढूंढ रहे हैं। 99,600 करोड़ रुपए का 59 लाख किसानों पे कर्जा है। हम मांग करते हैं कि वो उसको माफ करें। वो तो केवल मोदी जी को चिट्ठी लिख करके अपने दायित्व की इतिश्री कर रहे हैं। ये चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा। उनके घोषणा पत्र जो दस्तावेज बना है उसे कहीं नहीं लिखा है कि मोदी जी पैसा देंगे तो ही हम कर्जा माफ करेंगे। तो यह इस प्रकार का, साथ में युवाओं के साथ भी धोखा किया कि 3,500 रुपये आते ही हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इवन सवर्णों के लिए भी जो मोदी जी ने भला किया उससे भी कुंडली मार करके बैठे हैं। 3 राज्य सरकारों ने लागू कर दिया। अतः मांग कर रहे हैं कि ये तुरंत संपूर्ण किसानों का 99,600 करोड़ रुपए माफ करें, युवाओं को तत्काल बेरोजगारी भत्ता दें, सवर्णों को 10% जो गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण है वो आरक्षण दें। अन्यथा 8 फरवरी को हम पूरे राजस्थान के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे इन 2 वर्गों को वह राहत प्रदान करे। यदि राहत प्रदान नहीं कर सकती तो अपने वादा खिलाफी के लिए अपने पदों से वापस त्याग पत्र देकर के वापस आ जाएं और कह दें कि हम वादा निभा नहीं सकते, हम जनता के दरबार में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। 50,000 रुपये कर्जा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माफ किया, 8,000 करोड़ की उन्होंने माफी की, लेकिन आज एक भी किसान के खाते में तब हमने 50,000 भेज दिए एक के। और अब कहते हैं सहकारी बैंकों का माफ करेंगे। सहकारी बैंक तो कर्जा ही 50,000 रुपये देती हैं, वो तो माफ हो चुका है। ये करेंगे क्या? ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अतः अभी हम उनको सचेत कर रहे हैं कि वे तुरंत वादा पूरा करें, अन्यथा अपने पद से त्यागपत्र दें। लोकसभा चुनाव के अंदर हम इस 8 फरवरी को गिरफ्तारियां देकर के उनको मजबूर करेंगे
यदि इन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में इनको धूल चटाएगी और आम किसान और आम सवर्ण, गरीब सवर्ण और साथ में युवा, इनको पत्ता साफ करके लोकसभा के अंदर 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज्जा पॉइंट कंगौर for delicious moments। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।